हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में क्लास 11th आईटीआईटीज के टॉप मोस्ट क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। लेकिन इन क्वेश्चन आंसर को करने से पहले आप अपने सिलेबस को पहले एक बार देख लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है और किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके जो क्वेश्चंस हैं ये 4 यूनिट्स से छपने हैं। यहाँ पर देखिए, ये 4 यूनिट है। यूनिट 1, 2, 3, 4। यूनिट 1 में सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एसेंशियल्स है। यूनिट 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क है। यूनिट 3 में पाइथन प्रोग्रामिंग है और यूनिट 4 में डेटा स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि किस यूनिट से ज्यादा पूछे जाते हैं, किस यूनिट से कम पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो 4 यूनिट्स दिए गए हैं, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन किया है उसमें मैंने देखा है कि इन 4 यूनिट से सभी यूनिट से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब है इन 4 यूनिट्स को आपको अच्छे से सभी यूनिट्स को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आज जो मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा वो यूनिट 3 का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। और यूनिट 3 में क्या है, तो यूनिट 3 में पाइथन प्रोग्रामिंग है। स्टूडेंट्स, आप अगर क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और आईटी सब्जेक्ट आपने रखा हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन सभी यूनिट्स का मैं तैयारी अब शुरू करने वाला हूँ। आज से अब लगातार इस तरह के वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी इस वीडियो क्लास में मैं पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो पूछे जाने की जिसकी पूरी संभावना है। आप एक एक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन, यानी पाइथन किस प्रकार की भाषा है। तो पाइथन जो है, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन किस प्रकार का लैंग्वेज है, तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड पाइथन। पाइथन को किसने विकसित किया। तो पाइथन को विकसित करने वाले कौन है, डेवलप करने वाले कौन है, तो पाइथन को डेवलप करने वाले हैं गुइडो वैन रूसम, ठीक है। आपको इसको भी याद करना है, दोनों याद रखना है कि पाइथन किस प्रकार का लैंग्वेज है, तो पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और पाइथन को किसने डेवलप किया, तो पाइथन को डेवलप करने वाले हैं गुइडो वैन रोसम। स्टूडेंट्स, मैं एक ही क्वेश्चन को एक से दो तीन बार मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसी वीडियो क्लास में आपको ये सारी चीजें याद हो जाए, ठीक है। आपको कॉपी कलम का यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है। आप बस क्वेश्चन को देखते जाइए, वीडियो को देखते जाइए, आपको इसी से आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इन विच ईयर वाज पाइथन रिलीज्ड। पाइथन को किस वर्ष रिलीज किया गया था, ठीक है। पाइथन को किस वर्ष रिलीज किया गया था, तो पाइथन को 1991 में रिलीज किया गया था, ठीक है। डेवलप कौन किया, गुइडो वैन रूसम ने किए। और इसको जारी कब किया गया, तो इसको 1991 में जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 4 नंबर का जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर बार ये क्वेश्चन छपता है, हर बार ये क्वेश्चन छपता है कि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या है, देखिए, व्हाट इज द फाइल फाइल एक्सटेंशन ऑफ पाइथन। पाइथन का फाइल एक्सटेंशन क्या है, आपको इसको एकदम याद करके रखना है। हर बार पूछा जाता है कि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन है वो .py होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में कमेंट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में कमेंट्स के लिए किस सिंबल का यूज होता है, तो पाइथन में कमेंट्स के लिए हैश सिंबल का प्रयोग होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। आउटपुट दिखाने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए कौन सा फंक्शन है, तो आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको दो क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आउटपुट दिखाने के लिए, ठीक है, आउटपुट दिखाने के लिए पाइथन में किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में देखिए क्या है कि विच फंक्शन इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से इनपुट लेने के लिए
कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का उपयोग किया जाता है और आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। दोनों को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन और आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए फंक्शन। फंक्शन डिफाइन करने का कीवर्ड कौन सा है। तो फंक्शन डिफाइन करने का जो कीवर्ड है वो डेफ होता है, DEF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए क्लास। क्लास बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड है। तो क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप दोनों क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे कि फंक्शन डिफाइन करने का कीवर्ड कौन सा है, तो वो है डेफ, और क्लास बनाने का कीवर्ड कौन सा है, तो वो क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डेटा टाइप इज इम्यूटेबल। यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है इम्यूटेबल और एक पूछा जाता है म्यूटेबल। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि कौन सा डेटा टाइप म्यूटेबल है, तो म्यूटेबल के लिए आपको आंसर करना है लिस्ट, ठीक है। कौन सा डेटा टाइप म्यूटेबल है, तो म्यूटेबल के लिए आपको आंसर करना है लिस्ट। और अगर पूछे कि कौन सा डेटा टाइप इम्यूटेबल है, तो इम्यूटेबल का आंसर हो जाएगा टपल, ठीक है। म्यूटेबल पूछे तो लिस्ट और इम्यूटेबल पूछे तो टपल, आपको दोनों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा टाइप स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स। स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू पेयर कौन सा डेटा टाइप स्टोर करता है, तो की वैल्यू पेयर जो है वो डिक्शनरी जो डेटा टाइप है ये इसको स्टोर करता है। की वैल्यू पेयर क्या होता है, आप इसको थोड़ा सा समझिए। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, ID 101 नेम राज। तो ये क्या है, ये एक पेयर है। ID 101 ये एक पेयर है, नेम राज ये एक पेयर है। तो इस तरह का वैल्यू कौन सा डेटा टाइप स्टोर करता है, तो इस तरह का वैल्यू जो है वो डिक्शनरी टाइप का डेटा टाइप जो है वो स्टोर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्शनरी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच डेटा टाइप डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। कौन सा डेटा टाइप डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है, डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेट, ठीक है। सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एक नंबर लिया गया है 1233, तो यहाँ पर सेट जो है दो बार 3 को स्टोर नहीं करेगा, बल्कि वो एक ही बार उसको स्टोर करेगा। तो सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। और पेयर की वैल्यू पेयर में कौन सा डेटा टाइप वैल्यू को स्टोर करता है, तो वो है आपका डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर में क्वेश्चन है, विच लूप इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉन। जब इटरेशन की संख्या पता हो तब कौन सा लूप प्रयोग होता है, ठीक है। इटरेशन मतलब होता है आपको जब पता है कि लूप कितना बार चलेगा, ठीक है। आपको अगर पता चले कि लूप कितना बार लूप को चलाना है, तब आपको फोर लूप का यूज करना है, ठीक है। इटरेशन मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, पुनरावृत्त करना। तो जब इटरेशन की संख्या पता हो तब कौन सा लूप का प्रयोग होता है, तो उसके लिए फोर लूप का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच लूप इज यूज्ड व्हेन कंडीशन इज चेक्ड। कंडीशन के आधार पर कौन सा लूप चलता है, तो कंडीशन के आधार पर व्हाइल लूप चलता है। इन दोनों क्वेश्चन को आप देखिए। जब इटरेशन की संख्या पता हो, ठीक है, जब इटरेशन की संख्या पता हो तब कौन सा लूप चलेगा, तो तब फोर लूप चलेगा। और जब कंडीशन के आधार पर अगर लूप चलाना है तो कौन सा लूप चलेगा, व्हाइल लूप, ठीक है। इटरेशन की संख्या पता हो तो फोर लूप, और कंडीशन के आधार पर लूप चलाना हो तो व्हाइल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डज पाइथन सपोर्ट डू व्हाइल लूप। क्या पाइथन डू व्हाइल लूप सपोर्ट करता है, तो नहीं, पाइथन जो है डू व्हाइल लूप सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए कि पाइथन में लूप जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पाइथन में लूप जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पाइथन में दो प्रकार के लूप होते हैं, कौन कौन सा होता है, तो पाइथन में लूप जो है वो दो प्रकार के ये होते हैं, एक होता है फोर लूप और एक होता है व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप नहीं होता है पाइथन में, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पाइथन में दो लूप होते हैं, फोर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप नहीं होता है। हमने दोनों लूप के बारे में अभी देखा क्वेश्चन में, फिर से आप देखिए इसको।
फॉर लूप का उपयोग सीक्वेंस यानी कि लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग आदि पर इटरेट करने के लिए होता है, दोहराने के लिए होता है। और व्हाइल लूप में क्या लिख रहा है कि व्हाइल लूप तब चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। इन ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है इसको आपको याद रखना है कि पाइथन में लूप कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन से हैं, तो फॉर लूप और डू व्हाइल लूप। फॉर लूप का प्रयोग कब होगा, जब इटरेशन का प्रयोग करना हो, और व्हाइल लूप का प्रयोग कब होगा, जब कंडीशन आपके सामने हो, ठीक है। इस दोनों चीज को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू एग्जिट ए लूप। लूप से बाहर निकलने के लिए, लूप से बाहर निकलने के लिए आप किस कीवर्ड का उपयोग करेंगे, तो लूप से बाहर निकलने के लिए आपको ब्रेक कीवर्ड का उपयोग करना है। स्टूडेंट सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका मतलब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। विच कीवर्ड स्किप्स द करेंट इटरेशन। करेंट इटरेशन स्किप करने का कीवर्ड क्या है, ठीक है। तो करेंट इटरेशन स्किप करने का जो कीवर्ड है वो है कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। विच कीवर्ड डज नथिंग एंड इज यूज्ड एज प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के रूप में कौन सा कीवर्ड उपयोग होता है, तो प्लेस होल्डर के लिए जो कीवर्ड उपयोग होता है वो है पास, ठीक है। वो क्या है, पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंट के लिए कौन सा ऑपरेटर है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट के लिए ये डबल स्टार सिंबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान रखेंगे कि विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन के लिए कौन सा ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए ये डबल स्टार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग होता है, तो फ्लोर डिवीजन के लिए जो ऑपरेटर होता है वो इस ऑपरेटर का उपयोग होता है, ठीक है। ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का ये सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21। विच फंक्शन रिटर्न्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और लिस्ट। स्ट्रिंग या लिस्ट की लेंथ जानने का फंक्शन कौन सा है, स्ट्रिंग या लिस्ट, ठीक है। स्ट्रिंग हो या लिस्ट हो, इसका लेंथ अगर जानना है तो उसके लिए लेन फंक्शन का उपयोग किया जाता है, लेन, LEN, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू इंपोर्ट ए मॉड्यूल। मॉड्यूल इंपोर्ट करने का कीवर्ड क्या है, तो मॉड्यूल इंपोर्ट करने का जो कीवर्ड है वो इंपोर्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू हैंडल एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए कीवर्ड क्या है, एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए कीवर्ड क्या है, विच कीवर्ड इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शंस। तो उसके लिए जो कीवर्ड है वो है ट्राई, TRY, ट्राई। विच कीवर्ड इज यूज्ड विथ ट्राई ब्लॉक। ट्राई के साथ कौन सा कीवर्ड प्रयोग होता है, तो ट्राई के साथ जो कीवर्ड है वो एक्सेप्ट है, ठीक है। एक्सेप्ट कीवर्ड का उपयोग होता है, EXCPT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है। विच कीवर्ड इज यूज टू राइज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन राइज करने के लिए कीवर्ड क्या है, तो एक्सेप्शन राइज करने के लिए जो कीवर्ड है वो राइज ही होगा। राइज कीवर्ड का उपयोग किया जाता है एक्सेप्शन राइज करने के लिए। 26 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द आउटपुट टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन किस टाइप का डेटा लौटाता है, इनपुट फंक्शन किस टाइप का डेटा लौटाता है, तो इनपुट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा लौटाता है, रिटर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच फंक्शन कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टू इंटीजर। इंटीजर को सॉरी विच फंक्शन कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टू इंटीजर। स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलने का फंक्शन कौन सा है, तो स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलने का जो फंक्शन है वो इंट फंक्शन है। नेक्स्ट 28 नंबर में है। विच फंक्शन कन्वर्ट्स इंटीजर टू स्ट्रिंग। इंटीजर टू स्ट्रिंग, इंटीजर को स्ट्रिंग में बदलने का जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग है, STR होता है, ठीक है। यहाँ फिर से देखिए, स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलना है, ठीक है। यहाँ पर है कि स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलना है, और यहाँ पर है इंटीजर को स्ट्रिंग में बदलना है, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलना है तो उसके लिए इंट फंक्शन का आप यूज करेंगे, और अगर आपको इंटीजर से स्ट्रिंग में जाना है तो उसके लिए आपको STR स्ट्रिंग फंक्शन का उपयोग करना होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द
करेक्ट वे टू क्रिएट ए लिस्ट। लिस्ट बनाने का सही तरीका क्या है? लिस्ट बनाने का सही तरीका क्या है? तो लिस्ट बनाने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको पाइथन में कहीं ये स्क्वायर ब्रैकेट दिखे तो आपको समझना है कि ये जो डेटा है, ये जो नंबर है वो किस प्रकार के होंगे, वो लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट बनाने का जो सही तरीका है, यानी जो करेक्ट जो वे है वो है ये स्क्वायर ब्रैकेट का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड एड्स एलिमेंट एट एंड ऑफ लिस्ट। लिस्ट के अंत में, ठीक है, लिस्ट के अंत में एलिमेंट जोड़ने का मेथड क्या है? तो लिस्ट के अंत में एलिमेंट जोड़ने का जो मेथड है वो है अपेंड, ठीक है। अपेंड का प्रयोग करना होगा लिस्ट में आइटम जोड़ने के लिए, आइटम ऐड करने के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच मेथड रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स फॉर लिस्ट। लिस्ट के सभी एलिमेंट को हटाने की, ठीक है, लिस्ट के सभी एलिमेंट को हटाने का जो मेथड है वो क्या है? तो उसके लिए आपको क्लियर का यूज करना होगा, क्लियर, ठीक है। 32 देखिए, विच कीवर्ड डिलीट्स एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिलीट करने का कीवर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट डिलीट करने का जो कीवर्ड है वो है डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, व्हाट इज पाइथन इंडेंटेशन यूज्ड फॉर। पाइथन में इंडेंटेशन का उपयोग क्यों होता है? तो पाइथन में इंडेंटेशन का उपयोग जो है वो कोड के ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए होता है, टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड। 33, इज पाइथन कैश सेंसिटिव। क्या पाइथन कैश सेंसिटिव है? तो यस, पाइथन जो है वो कैश सेंसिटिव है, पाइथन एक कैश सेंसिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the default return value of function। what is the default return value of function। फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू क्या होता है? तो फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू जो है वो नन होता है। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज उप स्टैंड्स फॉर। उप का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ओ डबल पी, डबल ओ पी उप का पूरा नाम क्या है? तो डबल ओ पी का पूरा नाम होता है, ओ से हो जाएगा, पहला ओ से हो जाएगा ऑब्जेक्ट, दूसरा ओ से हो जाएगा ओरिएंटेड, और फिर पी से हो जाएगा प्रोग्रामिंग। तो उप का जो फुल फॉर्म होता है डबल ओ पी का, इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट बनाने पर कौन सा फंक्शन अपने आप चलता है? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने पर जो फंक्शन है वो है इनइट, ठीक है। इनइट जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट बनाने पर अपने आप चलता है, ठीक है, इनइट। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज सेल्फ सेल्फ रिप्रेजेंट इन पाइथन। पाइथन में सेल्फ क्या दर्शाता है? पाइथन में सेल्फ क्या दर्शाता है? तो पाइथन में सेल्फ जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को दिखाता है, ठीक है, करंट ऑब्जेक्ट को दिखाता है। सेल्फ क्या दिखाता है? तो सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट को दिखाता है। 39 नंबर क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल के लिए कीवर्ड क्या है? तो ग्लोबल वेरिएबल के लिए जो कीवर्ड है वो ग्लोबल ही होगा, ग्लोबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, विच फंक्शन ओपन्स ए फाइल। फाइल को फाइल को खोलने का जो फंक्शन है वो कौन सा है? तो फाइल को खोलने के लिए ओपन फंक्शन का ही उपयोग किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन, विच मोड ओपन्स फाइल फॉर रीडिंग। फाइल को पढ़ने के लिए कौन सा मोड है? तो फाइल को पढ़ने के लिए आर मोड है, रीडिंग के लिए आर मोड है। विच मोड ओपन्स फाइल फॉर राइटिंग। फाइल को लिखने का मोड क्या है? तो फाइल को लिखने का जो मोड है वो डब्ल्यू है। विच फंक्शन रीड्स इंटायर फाइल कंटेंट। पूरी फाइल को पढ़ने का फंक्शन क्या है? तो पूरी फाइल को पढ़ने का जो फंक्शन है वो रीड फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन क्लोज ए फाइल। फाइल को बंद करने का फंक्शन क्या है? तो फाइल को बंद करने का जो फंक्शन है वो क्लोज फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज पिप। पी आई पी, ठीक है, पिप क्या है? तो पिप का फुल फॉर्म होता है पाइथन पैकेज मैनेजर, ठीक है, पाइथन पैकेज मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज पी वाई पी आई, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए पी वाई पी आई, तो पी वाई जो है इसका हो जाएगा पाइथन, ठीक है,
पी का हो जाएगा पाइथन और पी का हो जाएगा पैकेज इंडेक्स, ठीक है। तो इसको दोनों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पी पीप का भी, पीआईपी का भी और पीवाई पीआई का भी, दोनों का फुल फॉर्म याद रखना है। पीआईपी का होगा पाइथन पैकेज मैनेजर और पीवाई पीआई का हो जाएगा पाइथन पैकेज इंडेक्स। 47 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा टाइप स्टोर्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर की सीक्वेंस कौन सा डेटा टाइप स्टोर करता है? तो सीक्वेंस में, कैरेक्टर को सीक्वेंस में स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर चेक्स इक्वलिटी, इक्वलिटी चेक करने का ऑपरेटर कौन सा है? तो इक्वलिटी चेक करने का जो ऑपरेटर है वो देखिए यहाँ पर डबल इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है, इस सिंबल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू स्टॉप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, स्टॉप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रोकने के लिए एग्जिट का प्रयोग होता है, EXIT। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, इज पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्या पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? तो यस, पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब होता है कि पाइथन जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, किसी भी सिस्टम पर बिना किसी चेंजिंग पर आप उसको रन कर सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये बिना किसी चेंजिंग के काम कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो भी मैं अभी क्लास लेकर आऊंगा, सारे क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप 11th के स्टूडेंट्स हैं और IIT सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आपको मैं आप हमें फॉलो कीजिए। मैं ये गारंटी देता हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो मैं बेहतर करके आपको दूंगा। आप अगर क्लास 12 के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आप पता कर लीजिए कि आपको मालूम चलेगा कि क्लास 12 का जो मैंने क्वेश्चन आंसर कराया था एग्जाम से पहले 100%, ठीक है, 100% क्वेश्चन जो है मेरे ही क्वेश्चन भिड़े हुए थे। आप कमेंट में जाके क्लास 12 का वीडियो के कमेंट में आप जाके देख सकते हैं, 99 भी नहीं बल्कि 100% क्वेश्चन जो है वो मेरे ही क्वेश्चन छपे हुए थे। तो स्टूडेंट्स, आप हमें फॉलो कीजिए, आपको यहाँ से बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको इस वीडियो क्लास का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी सेम नाम है, IT स्कूल रांची। वहां से आपको इसका PDF नोट्स आसानी से मिल जाएगा, एकदम फ्री में उपलब्ध है, आप वहां से PDF ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बोलूंगा, आपको IT के लिए लिख के पढ़ के कोई तैयारी नहीं करना है। आप हमें फॉलो कीजिए, बस वीडियो को आप देखिए, आप अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको ये सारी चीजें यही याद हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि पाइथन का मैं ये वीडियो लेकर आया हूं तो और नहीं लाऊंगा, नहीं। पाइथन के लिए तो मैंने ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस लेकर आए थे। अब मैं इसके बाद ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका ये रिवीजन हो जाएगा। तो अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको मैं बहुत अच्छा रिजल्ट इस चैनल से देने वाला हूँ, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं एंड करते हैं।